और आने वाले दिनों में ये आंदोलन और तेज होगा बिहार में, और आपको देखने को मिलेगा, पूरे बिहार के लोगों को देखने मिलेगा। अमित शाह जी अपने बयान से पीछे नहीं होंगे, कांग्रेस आंदोलन करती रहेगी। संविधान की रचयिता से बढ़ के कोई नहीं है, और हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। बिहार के हर मुद्दे पे हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कांग्रेस ही मैदान में नहीं है, कांग्रेस तो हर जगह मैदान में है, सभी रहे हैं वहाँ पे। तो ये लगता है कि मुझे कहीं से आपको कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर किया जाए। इस अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी के साथ बीपीएससी के छात्रों अभ्यर्थियों से मिलने हम गए, वहाँ पे गए, और वहाँ से हम लोग वहाँ से उनका संबोधन भी हुआ। और राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। देखिए, बिहार में जो है 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, और उससे पहले लगातार बीते 19 वर्षों में बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15वीं प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी यात्रा जो है वो चल रहा है। लेकिन बिहार में इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कुछ कर रही है, इस विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आदित्य पासवान जी है, कांग्रेस नेता हैं। तो जिस प्रकार से जो यात्राओं का दौर चल रहा है, और बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 वर्षों में जो है उनकी 15वीं यात्रा चल रही है, वही आपके सहयोगी दल के नेता है तेजस्वी यादव, उनकी भी यात्रा चल रही है। कांग्रेस क्या कर रही है यात्रा को लेकर? देखिए, आने वाले समय में कांग्रेस तो पहले से मैदान में है, कांग्रेस पहले से मैदान में है, और विभिन्न मुद्दों पर हम लगातार जनता के बीच में हैं और आंदोलन कर रहे हैं, और जनता के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। तो और आने वाले दिनों में ये आंदोलन और तेज होगा बिहार में, और आपको देखने को मिलेगा, पूरे बिहार के लोगों को देखने मिलेगा, और हम जन जन तक पहुंचने जा रहे हैं, प्रखंडों तक पहुंचेंगे हम। जिस प्रकार से बीते कुछ दिन पहले बाबा साहब को लेकर गृह मंत्री द्वारा बयान आया था, उसमें आप लोग बहुत मुखर तरीके से राष्ट्रीय मुद्दे बना दिए इसको। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में जो है तमाम जितने भी दल हैं वो लोग अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए, लेकिन कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है। कहीं नहीं दिख रही है। कहाँ नहीं दिख रही है? मतलब आप ठीक से रिपोर्टिंग फिर इसका मतलब नहीं करते हैं। बाबा साहब का जो अपमान लोकसभा में किया गया, प्रदेश में कांग्रेस ने प्रदेश ने कांग्रेस में बढ़ चढ़ के आंदोलन लिया, और हम अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। और जब तक अमित शाह जी अपने बयान से पीछे नहीं होंगे, कांग्रेस आंदोलन करती रहेगी। संविधान की रचयिता से बढ़ के कोई नहीं है, और हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। कैसे आपको नहीं दिख रहा है? बीपीएससी के छात्रों के लिए, बीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए लगातार हम प्रयासरत हैं कि उनको न्याय मिले। राज्यपाल महोदय को ज्ञापन हमने दिया, सड़क पर आंदोलन विपक्ष एकजुट होकर के किया। तो कैसे आप कह रहे हैं बिहार के हर मुद्दे पे हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं? तो आप कह रहे हैं कांग्रेस ही मैदान में नहीं है, कांग्रेस तो हर जगह मैदान में है। आप राज्यपाल की मिलने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आंतरिक कुछ चल रहा है क्या आरजेडी और कांग्रेस के अंदर में? क्योंकि बीते 3 जनवरी को जब राजभवन का घेराव हुआ तो वहाँ पर राजद के एक भी विधायक नहीं थे, लेकिन जब 6 जनवरी को जब कार्यक्रम रखा गया, राज्यपाल महोदय के पास जाया गया, तो वहाँ कांग्रेस के एक भी विधायक नहीं दिखे। नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सब एक हैं, और सब जगह तो थे ही। मुझे लगता है कि आप उस वक्त रिपोर्टिंग करने के लिए वहाँ पे नहीं होंगे। बाकी जितने भी कार्यक्रम जो संयुक्त रूप से विपक्ष राज्यपाल महोदय के पास गया है, तो जितने विपक्ष के जितने भी एमएलए हैं विपक्षी पार्टियों के, सभी रहे हैं वहाँ पे। तो ये लगता है कि मुझे कहीं से आपको कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर किया जाए। अच्छा, पूरे बीपीएससी आंदोलन में जो है प्रशांत किशोर है या फिर सांसद पप्पू यादव है, लगातार छात्रों के बीच दिखे। तेजस्वी यादव भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से एक बार छात्रों के बीच गए भी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कुछ देखने को नहीं मिला। कोई भी नेता जाके छात्रों से मिले हो, फिर बातचीत किए हो, उनकी समस्याओं को सुने हो। प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी के साथ बीपीएससी के छात्रों अभ्यर्थियों से मिलने हम गए, वहाँ पे गए, और वहाँ से हम लोग वहाँ से उनका संबोधन भी हुआ। और उसके बाद विपक्ष ने संयुक्त रूप से आंदोलन किया, कांग्रेस उसमें मुखर रूप से शामिल थी। और उसके बाद मशाल जुलूस हमने निकाला। यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना आए, मशाल जुलूस निकाला गया बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए। तो कैसे आप कह रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है कि कांग्रेस बीपीएससी के छात्रों के लिए नहीं कुछ कर रही है। तो मुझे लगता है कि रिपोर्टिंग थोड़ा टाइट कीजिए आप। अच्छा, प्रशांत किशोर क्या बोलेंगे? लोग कहते हैं, विपक्ष के लोग कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, लगातार छात्रों के बीच रहे हैं। अब आईसीयू में सुनने में आ रहा है कि वो भर्ती हो गए हैं। कांग्रेस इस पे क्या कहती है? प्रशांत किशोर का जो पूरे आंदोलन में जो उनकी रूपरेखा। देखिए, आश्वस्त अगर हैं तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि जल्दी वो ठीक होकर के बाहर आएँ। लेकिन जो कहा जाता है कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बी टीम है, तो ये तो प्रूफ बार बार हो चुका है। अभी देखिए, वैनिटी किशोर पांडे जी जो वैनिटी बैन वहाँ रखी हुई थी, तो वैनिटी बैन किसकी है? उदय सिंह जो भाजपा के सांसद रहे हैं पूर्णिया के, उनकी वैनिटी बैन थी। तो क्यों वहाँ क्या कर रही थी? कोई अपना वैनिटी बैन क्यों देगा? तो ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी
के साथ मिले हुए हैं ये, तो इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। और जो आंदोलन जहाँ पे कर रहे थे वो 4 दिनों तक आंदोलन करते रहे, वो प्रतिबंधित क्षेत्र था, और प्रतिबंधित क्षेत्र में अगर आप आंदोलन कर रहे हैं और 4 दिनों तक सरकार आपको कुछ नहीं कर रही है, तो इसका मतलब कि सरकार का समर्थन आपको मिला हुआ है। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तारी होने के बाद बिना शर्त उनको जमानत भी मिल जाता है। आप बताइए कि अगर आप पर केस होगा, अगर आप आंदोलनकारी हैं, आप पर केस होगा, बिना शर्त के आप जमानत पे छूटेंगे? नहीं छूटेंगे ना, सीधा सा बात है, ऐसा होता ही नहीं है। तो क्यों उन्हें छोड़ा गया? इसका मतलब कि सरकार के साथ उनकी मिली भगत है। तो ये भाजपा जनता दल यूनाइटेड के लिए काम कर रहे हैं, ये सर्वविदित है। और जो उनकी ग्राउंड जो खिसकती जा रही है, उसी को वोट को फिर से उनका मजबूत करने के लिए, वोट ताकि वो वोट काट सकें, इसलिए वो उनको सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये को मतलब नहीं है, जनता समझ चुकी है कि कितना पानी में है वो। और जितने लोग हिरासत लिए गए आंदोलन जहाँ पे हो रही थी गांधी मैदान में, तो वहाँ उसमें 85% लोग जो हैं वो 35 वर्ष से ऊपर के थे। तो मुझे बताइए कि कौन सा 35 वर्ष का आदमी या उससे ऊपर का आदमी बीपीएससी का अभ्यर्थी हो सकता है? कुछ एक परसेंटेज, 1-8%, 2% भले हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम उसमें 35 वर्ष से ऊपर के लोग थे, 15% ही छात्र थे। तो ये उनके कार्यकर्ताओं को लेकर के बैठे हुए थे वहाँ पे धरना स्थल पे, दिखाने के लिए कि वो छात्रों के लिए कर रहे हैं। तो कंप्लीट ड्रामा और कुछ नहीं। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी ज़मीन को मजबूत करने के लिए क्या कर रही है? आखिरी सवाल है। और आप हम लगातार जनता के बीच में, जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में हैं, इसलिए कांग्रेस क्या कर रही नहीं, क्या कांग्रेस ऑलरेडी कर रही है। और इसको और आने वाले दिनों में बिहार के लोग देखेंगे कि हम बड़ी तेज़ी से, पैनापन से लोगों के बीच जाएंगे और लोगों के मुद्दों को ज़बरदस्त तरीके से उठाएंगे। और बिहार बदलाव की तरफ देख रहा है, और मैं आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में बिहार में बदलाव हुआ, क्योंकि जिस तरह से बिहार में 19% की आबादी हमारी अनुसूचित जाति जनजाति की है, और वो सुरक्षित नहीं है। आज लगातार बिहार का पश्चिमी भाग हो, पूर्वी भाग हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, लगातार हमारे भाइयों, दलित भाइयों बहनों की खून से धरती को लाल कर दिया रहा है। हमारी बहनों की अस्मत को लूट करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। लगातार एट्रोसिटीज़ हो रहा है, लगातार कभी हाथ काट लिया जा रहा है, कभी देह पे पेशाब कर दिया जा रहा है। लगातार हर दिन, हर 2 दिन 3 दिन पे आपको कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं वाक़यात सुनने को मिलेगा। तो दलित समाज ने, अनुसूचित जाति ने बिहार का मन बना लिया है कि इस बार नीतीश कुमार को आउट करना है। नीतीश कुमार जी ही नहीं, 2005 में सत्ता में आए थे, उसके बाद 2007 में इन्होंने अनुसूचित जाति को कमज़ोर करने के लिए दलित महादलित किया था। आप बताइए मुझे, मैं और आपके माध्यम से मैं महादलित समाज से पूछना चाहता हूं कि कौन सा महादलित के समाज के कितने लोग IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े व्यवसायी बन गए? आज वो लोग खाने को मजबूर हैं। आप गांव देहात में जाके देखिए कि महादलित समाज की क्या हालत है। तो क्या काम किया है नीतीश कुमार जी ने? इन्होंने सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए दलित महादलित करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। और ये चीज़ बिहार का 19% आबादी जो अनुसूचित जाति जनजाति है, ये समझ चुका है। और आने वाले समय में ये कांग्रेस की तरफ ये लोग वोट करने जा रहे हैं। तो ये हमारे साथ थे दलित नेता हैं आदित्य पासवान जी, और अभी वर्तमान में कांग्रेस के नेता है। लगातार जिस प्रकार से बिहार में कयास लगाया जा रहा है कि आखिर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी ज़मीनी मजबूत करने में कहाँ तक सफल हो पा रही है, इन सब सवालों का जवाब दिया। और साथ ही साथ जिस प्रकार से प्रशांत किशोर, जो कि छात्रों के आंदोलन के बीच में रहे और लगातार छात्रों की आवाज़ बनते रहे, इस पर भी इन्होंने अपनी बेबाकी से बयान दिया है। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।